इफ़ यू आस्क मी टुडे कि मुझे कोडिंग नहीं आती, क्या मैं आईटी फील्ड में आ सकता हूँ, या मुझे प्रोग्रामिंग नहीं आती तो क्या मैं हाई सैलरीज आईटी फील्ड में एक्सपेक्ट कर सकता हूँ? So my answer would be yes. Even if you don't know coding, you can still come into the IT field and even get a high salary. According to the NASSCOM report 2025, 40% of the IT jobs in India are non-coding roles, and these roles pay you between 6 LPA to 12 LPA as a fresher. पर्सनली मैं खुद ऐसे बहुत सारे प्रोफेशनल्स को जानती हूँ जिन्हें कोडिंग नहीं आती, बट दे आर स्टिल अर्निंग बिटवीन 8 LPA टू 15 LPA इन देयर अर्ली करियर। तो आज के वीडियो में आई एम गोइंग टू टेल यू 7 हाई पेइंग IT जॉब्स जो फ्रेशर्स के लिए एकदम परफेक्ट हैं, एंड इसके लिए आपको कोई हैवी कोडिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। सो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट ऑल आर दीज रोल्स विद रियल एग्जांपल्स। नेक्स्ट वील अंडरस्टैंड द सैलरी रेंजेस विद प्रॉपर डेटा. Third, we'll understand the skills that you need to come into these particular fields. And last but most important, how to get started in each field step by step. So if you are a fresher और आपको coding नहीं आती, still you are aiming for a high paying IT job, then this video is going to be very helpful for you. Make sure आप पूरी video end तक देखो so that आपको सारे options के बारे में clarity हो. So without any further ado, let's start the video. And the first role that we are going to talk about is the business analyst role. So coming at least 4-5 years, इस role की बहुत ज़्यादा डिमांड रहने वाली है. अब लोग मुझसे पूछते हैं कि business analyst actually करते क्या हैं? So basically, as a business analyst, you are a bridge between the business team and the technical team. For example, अगर आपको client कहता है कि मुझे एक ऐसा application चाहिए जिसमें customers अपने order को track कर सकें, so यहाँ पर developers जो है वो exactly नहीं समझ पाएंगे कि client को business point of view से क्या क्या requirement है. So business analyst यहाँ पर क्या करता है? Client से डिटेल में बात करता है, रिक्वायरमेंट्स को प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट करता है, टेक्निकल टीम को सिंपल लैंग्वेज में इसे एक्सप्लेन करता है, एंड इंश्योर करता है कि क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग प्रॉपर प्रोडक्ट बने. सो बेसिकली नो कोडिंग, बस क्लियर अंडरस्टैंडिंग, प्रॉपर एनालिसिस एंड अ गुड वे टू कम्युनिकेट. बात करते हैं सैलरी रेंजेस की. सो ग्लासडोर के अकॉर्डिंग एज अ फ्रेशर आप 6 LPA टू 12 LPA की सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हो एज अ बिजनेस एनालिस्ट. 2 to 3 years के एक्सपीरियंस के बाद योर सैलरी कैन रेंज अप टू 10 LPA टू 15 LPA. टॉप कंपनीज की बात करें, सो एक्सेंचर, डेलॉयट एंड TCS आर द टॉप कंपनीज दैट पे समवेयर बिटवीन 8 LPA टू 12 LPA टू फ्रेशर्स. नाउ टॉकिंग अबाउट द स्किल्स दैट यू नीड टू बी अ बिजनेस एनालिस्ट. सो फर्स्ट इज अ स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल, बोथ रिटन एंड वर्बल कम्युनिकेशन. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल. Then second is Excel proficiency डेटा एनालिसिस के लिए. थर्ड, प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट. फोर्थ, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट. कोडिंग नहीं, बस प्रोसेस की अंडरस्टैंडिंग आपको प्रॉपर होनी चाहिए. देन अंडरस्टैंडिंग ऑफ टूल्स लाइक जीरा, कॉन्फ्लुएंस एंड ट्रेलो. ये आप पहले से नहीं भी जानते रहोगे तो भी आप ड्यूरिंग योर वर्क आप सीख जाओगे. नाउ हाउ कैन यू गेट स्टार्टेड टू कम इन टू दिस फील्ड? सो फर्स्ट स्टेप इज कि आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, आपको सबसे पहले एक कोई सा भी फ्री कोर्स लेना है फ्रॉम यूट्यूब और फ्रॉम कोर्सेरा, किसी भी प्लेटफॉर्म से आप एक फ्री कोर्स लो सो दैट यू अंडरस्टैंड द सिलेबस प्रॉपरली. आप ये समझ पाओ कि इस रोल में क्या क्या चीज़ें हैं, आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी और सीखनी पड़ेंगी. देन आपको MS Excel पे स्ट्रॉन्ग कमांड लानी है, डेटा सॉर्टिंग, पिवट टेबल, बेसिक फॉर्मूलाज, ये अच्छे से सीखना है. थर्ड स्टेप इज 2 से 3 केस स्टडी प्रोजेक्ट्स बनाओ. प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए यूट्यूब पे फ्री में बहुत सारे ट्यूटोरियल्स अवेलेबल है. यू कैन वॉच एनी ट्यूटोरियल जो कि आपको समझ में आ रहा है एंड अकॉर्डिंगली आप प्रोजेक्ट बनाओ. इससे आपका जो भी थ्योरेटिकल लर्निंग है उसका एक स्ट्रॉन्ग बेस बनेगा. स्टेप 4 इज कि आप अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल या नौकरी की प्रोफाइल जहां पर भी आप जॉब सर्च करते हो वहां पे बिजनेस एनालिस्ट कीवर्ड डालो एंड ओपन फॉर वर्क मेंशन करो. एंड एज अ लास्ट स्टेप देयर आर सो मेनी जॉब पोर्टल्स जहां पर आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, लाइक लिंक्डइन, नौकरी, फ्लेक्स जॉब्स, इंस्टा हायर्स एंड द रोल्स दैट यू कैन अप्लाई फॉर आर जूनियर बिजनेस एनालिस्ट या बिजनेस एनालिस्ट. मैंने पर्सनली अपनी पॉडकास्ट में काफी सारे बिजनेस एनालिस्ट से बात करी है जो डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं, बट दे आर वर्किंग विथ रियली गुड कंपनीज लाइक मीशो, मिंत्रा एंड ऑल, एंड दे आर अर्निंग अ गुड पैकेज समवेयर बिटवीन 12 LPA टू 15 LPA. ओके, सो बिजनेस एनालिस्ट रोल के बारे में हमने क्लियरली डिस्कस किया. आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि IT रोल्स जिसमें कोडिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, उसमें सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल विल बी योर स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स. So before we move further, let me tell you that strong communication skill is going to give you a serious edge in your IT career jobs. And that's when I recommend Sparky AI, your personal AI buddy for professional communication and interview preparations. So you know why freshers struggle a lot in getting high paying non-coding IT jobs? It's not because their technical skills are not good. It's because their communication skills are not good. देखो, most companies don't reject candidates because they don't know Excel or SQL properly. Anyways, आप technical preparation तो कर ही के जाते हो. What we ignore always is the communication skills. So it's important कि जो कुछ भी आप showcase कर रहे हो उसका analysis आप कितना properly communicate कर पा रहे हो, अपने ideas को कितने अच्छे से present कर पा रहे हो. So whenever you are applying for any high-paying non-coding IT jobs, you must know that 70% of your interview performance depends upon how you communicate and not just what you
know. Sparky AI is a voice-based English learning app where you can practice real-world conversations like your job interview preparation, technical discussions with clarity, HR round with confidence. Just 10 minutes in a day and you will notice visible improvements in your fluency, confidence and clarity. The best part is it is available 24/7 so you can practice anytime you want to. It's not going to judge you and it will give you an honest feedback that will help you in improving. It is completely personalized to your level and you can practice all the real-world scenarios as per your need. So for improving your communication and confidence level, Sparky AI is your go-to tool. Download Sparky AI from your Play Store or App Store and start practicing today. Link is there in the description. It's just 3 rupees per day and right now 50% discount is also going on, so it is the best time. Now let's move on in the video and understand the next role, which is of the product manager. प्रोडक्ट मैनेजर्स के ऊपर मैंने ऑलरेडी बहुत सारी डिटेल वीडियोस बना चुकी हैं वेयर आई हैव एक्सप्लेन क्लियरली कि क्यों ये रोल अभी के टाइम पे इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो रखा है. अभी की वीडियो में भी मैं आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देती हूँ. तो ऑफकोर्स प्रोडक्ट मैनेजर शुड बी इन योर लिस्ट इफ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अ हाई पेइंग नॉन कोडिंग IT जॉब. नाउ इफ यू आर थिंकिंग कि प्रोडक्ट मैनेजर्स कौन होते हैं, सो प्रोडक्ट मैनेजर्स आर द पीपल जो कि डिसाइड करते हैं कि क्या प्रोडक्ट बनेगा, उसमें क्या क्या फीचर्स होंगे, प्रोडक्ट किस तरीके का दिखेगा और उसे एग्जैक्टली किस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाना है. फॉर एग्जाम्पल जोमैटो का मान लो दैट रीऑर्डर बटन. तो ये रीऑर्डर बटन किसी प्रोडक्ट मैनेजर ने रिसर्च करी होगी, डेटा देखा होगा और डिसाइड किया होगा कि यूजर्स के लिए ये फीचर काफी ज्यादा कन्वीनियंट है और फिर उन्होंने अपनी डेवलपमेंट टीम को गाइड किया होगा कि ये फीचर आपको बनाना है. सो एज अ प्रोडक्ट मैनेजर योर जॉब विल बी मार्केट रिसर्च करना, यूजर फीडबैक एनालाइज करना, रोड मैप बनाना कि नेक्स्ट 6 मंथ्स में क्या क्या बिल्ड करना है, इंजीनियरिंग, डिजाइन और मार्केटिंग टीम्स के साथ कोलैबोरेट करना. तो प्रोडक्ट मैनेजर्स कोडिंग नहीं करते, स्ट्रैटेजी और डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करते हैं. सैलरी रेंजेस की बात करें तो अकॉर्डिंग टू एम्बिशन बॉक्स एंड ग्लासडोर 2025, associate product managers can earn somewhere between 8 LPA to 12 LPA. After 2 years of experience, you can earn somewhere between 15 LPA to 25 LPA in India. Top startups that keep hiring for product manager roles are Razorpay, Cred and Swiggy, and they pay a good 10 LPA to 15 LPA to their APMs. LinkedIn के 2025 reports के according product managers की demand 35% बढ़ गई है in the last 2 years in India. Now talking about the skills that you need to be a product manager, so first is analytical thinking, so that आप डेटा को देख के एनालिसिस करके डिसीजन ले पाओ. सेकंड इज योर कम्युनिकेशन एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स, सो दैट आप स्टेक होल्डर और टीम के साथ प्रॉपर्ली कम्युनिकेट कर पाओ. नेक्स्ट इज यूजर एम्पैथी, सो दैट आप कस्टमर के पेन पॉइंट को समझ पाओ एंड अकॉर्डिंगली फीचर डिजाइन कर पाओ. नेक्स्ट इज बेसिक टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग, सो दैट आप प्रॉपर्ली समझ पाओ कि API क्या होते हैं, डेटाबेसेस कैसे काम कर सकते हैं सरफेस लेवल पर, सो दैट आप टीम को एक्सप्लेन कर पाओ. देन सम टूल्स लाइक फिग्मा फॉर डिजाइनिंग, Jira for project management and Google Analytics. Now let me tell you step by step that how can you get started. सबसे पहले आप कोई सा भी एक फ्री कोर्स ले लो, 3 महीने का, 6 महीने का, अपनी लर्निंग पेस के अकॉर्डिंग एंड अंडरस्टैंड द होल रोल प्रॉपर्ली. एक एक करके सारे सब्जेक्ट्स जो भी उस सिलेबस या उस कोर्स में मेंशन्ड है उनको अच्छे से पढ़ो. यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया का प्रोडक्ट मैनेजमेंट कोर्स काफी अच्छा है एंड कोर्सेरा का. इट्स नॉट पेड और स्पॉन्सर्ड, इट्स जस्ट माय पर्सनल रिकमेंडेशन. स्टेप 2 पे पिकअप एनी ऐप दैट यू लाइक. जो भी आप ऐप डेली यूज करते हो उसको पिक करो एज अ प्रोडक्ट एंड उसका प्रॉपर टीयर डाउन बनाओ, उसको ब्रेक डाउन करके उसके फीचर्स को अच्छे से समझो एंड वॉट एवर यू आर लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग मेक श्योर यू आर डॉक्यूमेंटिंग इट. स्टेप 3 इज 2 से 3 प्रोडक्ट केस स्टडीज बनाओ आप. फॉर एग्जाम्पल हाउ कैन यू इंप्रूव बुक माई शोज चेकआउट एक्सपीरियंस. स्टेप 4 इज ऑफकोर्स वॉट एवर यू आर लर्निंग उसको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डालो, चाहे लिंक्डइन पर, चाहे ट्विटर पर, चाहे कोई भी कम्युनिटी आप ज्वाइन कर सकते हो, उसमें अपनी लर्निंग और एक्सपीरियंसेस को शेयर करते रहो. एंड स्टेप 5 इज टू अप्लाई फॉर APM प्रोग्राम्स इन Razorpay, Swiggy, Flipkart, जो कि रेगुलरली फ्रेशर्स को हायर करते रहते हैं. अगर आपको प्रोडक्ट मैनेजर के एक्सपीरियंसेस को सुनना है तो मैंने अपने चैनल पर कुछ पॉडकास्ट कर रखी है, वो आप चेकआउट कर सकते हो. टॉकिंग अबाउट आवर नेक्स्ट रोल, सो इट इज ऑफ अ डेटा एनालिस्ट. ये आई थिंक फ्रेशर्स के लिए सबसे ज्यादा एक्सेसिबल जॉब है अभी के टाइम में. तो व्हाट डू डेटा एनालिस्ट डू? दे बेसिकली टेक आउट इनसाइट्स फ्रॉम द डेटा एंड हेल्प इन taking decisions for the business. For example, let's say Flipkart wants to know कि Big Billion Day में सबसे ज़्यादा सेल किस प्रोडक्ट की हुई है. So these data analysts are going to figure out ways, पूरा डेटा एक्सट्रैक्ट करके, डेटा एनालाइज करके वो पैटर्न आइडेंटिफाई करेंगे एंड देन दे विल मेक रिपोर्ट विद द रिकमेंडेशंस. So आपकी जॉब एज अ डेटा एनालिस्ट क्या होगी? डेटा कलेक्ट करना और उसको क्लीन करना, एक्सेल, SQL, पावर BI में एनालिसिस करना. थर्ड, चार्ट्स और डैशबोर्ड्स को बनाना एंड फोर्थ, इनसाइट्स को अपनी टीम के साथ शेयर करना. आपको बेसिक SQL और एक्सेल आना चाहिए, कोई हैवी प्रोग्रामिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है. अब सैलरी रेंजेस की बात करें, सो अकॉर्डिंग टू पे स्केल इंडिया 2025, एज अ जूनियर एनालिस्ट यू कैन अर्न समवेयर बिटवीन 3 LPA to 7 LPA. आफ्टर 1 to 2 years of experience you can earn somewhere between 8 LPA to 12 LPA. एंड अगर आपको एडवांस स्किल्स आती हैं लाइक पाइथन एंड टैबलो, सो यू कैन अर्न समवेयर बिटवीन 10 LPA to 15 LPA. NASSCOM सर्वे के अकॉर्डिंग इंडिया में 2 लाख प्लस डेटा एनालिस्ट जॉब ओपनिंग्स हैं इन 2025 एंड 2026. नाउ टॉकिंग अबाउट द स्किल्स दैट यू नीड टू बी अ डेटा एनालिस्ट, सो
first is basic and advanced Excel. Second is SQL, basic queries like select, where, join आपको यूज करना आना चाहिए. Third is data visualization either through Power BI or Tableau. Fourth, which people neglect but you should know, basic statistics. एंड नेक्स्ट ऑफ कोर्स कम्युनिकेशन स्किल्स, सो दैट आप डेटा को भी स्टोरी के फॉर्मेट में अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओ. नाउ हाउ कैन यू गेट स्टार्टेड? तो फर्स्टली आपको कोई सा भी कोर्स लेना है, फ्री कोर्स, पेड कोर्स, जो भी आपको सूटेबल लगे, जो भी आपकी लर्निंग की स्टाइल है, अकॉर्डिंगली आप कोर्स ले सकते हो. एंड स्टार्ट विथ सबसे पहले एक्सेल, उसके बाद आप सीक्वल पे मूव कर सकते हो, उसके बाद आप कोई डेटा विजुअलाइजेशन टूल सीख सकते हो, चाहे पावर बीआई चाहे टैबलो. प्रैक्टिस करने के लिए आप पावर बीआई डेस्कटॉप डाउनलोड कर सकते हो. नाउ एज अ नेक्स्ट स्टेप आप कैगल पर जाकर 2-3 डेटा सेट्स उठा सकते हो और अकॉर्डिंगली प्रैक्टिस करके प्रोजेक्ट्स बना सकते हो. एंड नेक्स्ट स्टेप पर यू हैव टू सर्च फॉर जॉब लिंक्डइन के थ्रू, या और भी मैंने जो भी जॉब सर्च प्लेटफॉर्म्स बताए हैं, मैं आपको एक काम करूंगी, एक लिस्ट दे दूंगी ऑफ 10 जॉब सर्चिंग प्लेटफॉर्म्स जहां पर आप ये सारी जॉब्स ढूंढ सकते हो. यू कैन जस्ट चेक इन द डिस्क्रिप्शन. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट जॉब, इट इज ऑफ अ UI UX डिजाइनर. सो इफ यू हैव अ क्रिएटिव साइड एंड आपको विजुअल डिजाइनिंग पसंद है, देन दिस फील्ड कुड बी अ गुड ऑप्शन फॉर यू. सो मैं बेसिकली इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ. कुछ टाइम पहले तक मुझे इस फील्ड के बारे में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी. यू विल नॉट बिलीव, जब मैं दुबई आई, सो वन ऑफ माई कजन, शी कॉल्ड मी, वो स्विगी में काम करती थी एज अ प्रोडक्ट डिजाइनर, एंड देन शी कॉल्ड मी कि उनकी दुबई में जॉब लग गई है एज अ प्रोडक्ट डिजाइनर टू. एंड आई वॉज रियली हैप्पी, एंड आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैंने पूछ लिया कि दीदी, आई जस्ट कॉल हर दीदी, थोड़ी बड़ी है वो मेरे से, तो मैंने पूछ लिया दैट व्हाट इज योर सैलरी. सो शी सेड कि इट्स 30K दिरहम्स पर मंथ. तो इट्स लाइक समवेयर बिटवीन 7 lakhs पर मंथ. आई वॉज लाइक कि प्रोडक्ट डिजाइनर्स को भी इतनी सैलरी मिलती है क्या? एंड दैट्स व्हेन आई रिसर्च अबाउट दिस रोल. सो इट इज रियली अ गुड पेइंग जॉब. अब अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि UI UX डिजाइनर्स क्या करते हैं, सो दीज पीपल डिजाइन कि आपका वेबसाइट या एप्लीकेशन किस तरीके का दिखेगा एंड यूजर का एक्सपीरियंस ऑन दैट पर्टिकुलर वेबसाइट एंड एप्लीकेशन कैसा होगा. फॉर एग्जाम्पल, आप कोई भी एप्लीकेशन खोलते हो लाइक पेटीएम, तो आप बिना किसी हैसल के पेटीएम से पेमेंट कर पाते हो, राइट? दैट इज बिकॉज इट हैज अ गुड UX डिजाइन. अब इस डिजाइन के लिए किसी डिजाइनर ने रिसर्च किया होगा, देन वायर फ्रेम बनाया होगा, प्रोटोटाइप बनाया होगा, उसके बाद एक यूजर फ्रेंडली इंटरफेस डिजाइन किया गया है. सो आपका जॉब एज अ UI UX डिजाइनर विल बी यूजर रिसर्च करना, सर्वेज एंड इंटरव्यूज के थ्रू वायर फ्रेम्स और मॉकअप्स बनाना, प्रोटोटाइप्स टेस्ट करना एंड फाइनल डिजाइन्स डेवलपर्स को देना. सो बेसिकली आपको कोडिंग नहीं समझनी है, आपको डिजाइन टूल और यूजर साइकोलॉजी समझना है. अब बात करते हैं सैलरी रेंजेस की. सो ग्लासडोर और एम्बिशन बॉक्स 2025 के अकॉर्डिंग अ जूनियर UI UX डिजाइनर कैन अर्न समवेयर बिटवीन 4 LPA to 7 LPA in India. After 2 to 3 years of experience, you can earn somewhere between 8 LPA to 17 LPA in India. Top companies and startups pay you somewhere between 6 LPA to 10 LPA if you have a good portfolio. According to Adobe Report 2025, demand for UI UX designers has increased by 25% in India post-pandemic due to the digital transformation that's happening. Now the skills that you need to get into UI UX designing, first is design tools like Figma or any industry standard tool. Next, understanding the color theory and typographic basics. Third, user research and empathy. Fourth, wireframing and prototyping. Fifth, basic HTML and CSS understanding. Now, how can you get started? So, step 1 is Figma download करो for free और YouTube पर tutorials देखकर आप Design Pilot, Flux Academy कहीं से भी tutorials देखकर आप सीख सकते हो. Step 2 is daily UI challenge करो, रोज एक डिजाइन बनाओ for 100 days. स्टेप 3 पे आप 3 से 5 रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स बना सकते हो दैट यू कैन शोकेस इन योर पोर्टफोलियो. फॉर एग्जांपल, यू कैन रीडिजाइन एनी फेमस एप्लीकेशन लाइक जोमैटो, स्विगी और एनी ऐप. नेक्स्ट स्टेप, आप Behance या Dribbble पर अपने पोर्टफोलियो को अपलोड कर दो. देन एज अ लास्ट स्टेप आप जॉब सर्च कर सकते हो एज अ जूनियर UI डिजाइनर और UI UX intern. Talking about the next job role, so it is of a digital marketing specialist. अगर आपको क्रिएटिविटी, डेटा और कम्युनिकेशन तीनों स्किल्स पसंद है तो आप इस फील्ड में आ सकते हो. एज अ डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट आपकी जॉब होगी सोशल मीडिया कैंपेन्स चलाना और उनको मैनेज करना, SEO करना, ईमेल मार्केटिंग कैंपेन्स चलाना, परफॉर्मेंस ट्रैक करना लाइक ROI, कन्वर्जन्स एंड एंगेजमेंट एंड कंटेंट की स्ट्रैटेजी बनाना. सैलरी रेंजेस की बात करूं तो Naukri.com एंड हायरिंग ट्रेंड्स 2025 के अकॉर्डिंग जूनियर डिजिटल मार्केटियर अर्न्स बिटवीन 3 LPA to 5 LPA in India. With specialization of SEO, PPC and social media, you can earn somewhere between 5 LPA to 8 LPA. After 2 to 3 years of experience, you can earn somewhere between 8 LPA to 12 LPA. According to Google India Report 2025, 60% of Indian businesses are increasing the digital marketing budgets. That means this job is high in demand, but skilled professionals are less. The skills that you need is first content creation, be it copywriting, captions, blog writing. Next is SEO basics, keywords, backlinks, on-page optimization. Next, social media management. Next skill is Google Analytics and ads. Next skill is email marketing tools like MailChimp or HubSpot. And last is using basic graphic designing tools like Canva or any other tool that you like. Now, how can you get started? So step 1 is Google Digital Garage
फ्री सर्टिफिकेशन कंप्लीट कर लो सो दैट यू अंडरस्टैंड द फंडामेंटल्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। एज अ नेक्स्ट स्टेप आप HubSpot अकेडमी से फ्री कोर्स कर सकते हो ऑन सोशल मीडिया मार्केटिंग एंड कंटेंट मार्केटिंग। स्टेप 3 पे आप कोई सी भी नीश सेलेक्ट कर लो, बी इट टेक, फाइनेंस और फिटनेस, एनी नीश, और इंस्टाग्राम या लिंक्डइन पे कंसिस्टेंटली पोस्ट करो सो दैट आप अपनी केस स्टडी बना पाओ एंड उसको शोकेस कर पाओ। एज अ नेक्स्ट स्टेप आप कोई सा भी फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर सकते हो या किसी स्टार्टअप में अप्लाई कर सकते हो। एंड अगर आप फुल टाइम जॉब ढूंढ रहे हो तो आप डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव रोल्स के लिए स्टार्टअप्स में अप्लाई कर सकते हो। टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट रोल, सो इट इज़ ऑफ अ टेक्निकल राइटर। अब टेक्निकल राइटर कंटेंट राइटर से डिफरेंट होते हैं। मैंने कंटेंट राइटर्स के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, वो आप चैनल पे चेक कर सकते हो। टेक्निकल राइटर्स की बात करें सो दे हेल्प इन क्रिएटिंग द डॉक्यूमेंटेशन, यूजर मैनुअल्स, API गाइड्स, बेसिकली वो कंटेंट जो प्रोडक्ट्स, टेक्निकल प्रोडक्ट्स को एक्सप्लेन करता है प्रॉपर्ली। फॉर एग्जाम्पल जब भी आप किसी सॉफ्टवेयर का हेल्प सेक्शन पढ़ते हो तो वो किसी टेक्निकल राइटर ने लिखा होगा, या किसी सॉफ्टवेयर का आप हाउ टू सेटअप वाला गाइड देखते हो, दैट इज ऑल्सो रिटन बाय सम टेक्निकल राइटर। सो एज अ टेक्निकल राइटर आपका काम होगा प्रोडक्ट्स को समझना, सॉफ्टवेयर, टूल और वो कैसे परफॉर्म करता है वो सारा अच्छे से अंडरस्टैंडिंग लेना। नेक्स्ट स्टेप बाय स्टेप गाइड लिखना, FAQs बनाना एंड डेवलपर्स और यूजर्स दोनों के लिए कंटेंट क्रिएट करना। आपको कोडिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है बट आपको टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स प्रॉपर्ली समझ में आने चाहिए एंड यू शुड बी एबल टू क्लियरली राइट दीज कॉन्सेप्ट। सैलरी रेंजेस की बात करें तो ग्लासडोर और पे स्केल 2025 के अकॉर्डिंग एज अ जूनियर टेक्निकल राइटर यू कैन अर्न समवेयर बिटवीन 4 LPA to 7 LPA। After 2 to 3 years of experience, you can earn somewhere between 7 LPA to 11 LPA, and senior technical writers can earn somewhere between 12 LPA to 18 LPA. According to Indeed 2025 report, technical writing jobs have grown 22% year by year due to the SaaS boom in India. Now, skills that you need are excellent writing, technical aptitude, research skills, tools knowledge like MS Word, Google Docs, Markdown and Confluence, and basic understanding of software development life cycle. Now how can you get started? So step 1 is Google पे आप free technical writing का course complete कर लो। Step 2 पे you can pick up any open source tool like VS Code, Postman और उसका getting started guide लिखो और उसको practice करो। Step 3 is आप GitHub पर अपने writing samples upload कर सकते हो Markdown format में, and then you can apply through any job search platform. Talking about the last job role, it is of a IT support स्पेशलिस्ट और हेल्प डेस्क। अब अगर आपको कोडिंग में इंटरेस्ट नहीं है, आपका टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं है और आपको बहुत ज़्यादा कोड टेक्निकल में नहीं जाना है, सो दिस इज गोइंग टू बी अ गुड एंट्री पॉइंट फॉर यू। नाउ व्हाट डू दीज IT स्पेशलिस्ट डू? सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये रोल बहुत ज़्यादा अंडररेटेड है एंड इट इज़ नॉट गोइंग टू गिव यू अ वेरी एक्सपोनेंशियल सॉर्ट ऑफ ग्रोथ। एक स्टेबल सॉर्ट ऑफ ग्रोथ है इस करियर में बट स्टिल पोटेंशियल काफ़ी है। सो दीज पीपल जनरली हेल्प कस्टमर्स एंड एम्प्लॉइज जब भी उनको कोई टेक्निकल इशू आता है तो। फॉर एग्जाम्पल लैपटॉप स्लो चल रहा है, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं हो रहा है, पासवर्ड रीसेट करना है, नेटवर्क इशू को ट्रबल शूट करना है, ऑल दिस इज डन बाय दीज IT सपोर्ट स्पेशलिस्ट। सो आपका जॉब होगा टेक्निकल इशूज को रिजॉल्व करना, टिकट्स मैनेज करना, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर सेटअप करना एंड बेसिक ट्रबल शूटिंग करना। सैलरी रेंजेस की बात करें सो IT सपोर्ट इंजीनियर एज अ फ्रेशर अर्न्स बिटवीन 3 LPA to 5 LPA. After 1 to 2 years of experience, you can earn somewhere between 5 LPA to 8 LPA, and with certifications like ITIL and CompTIA, you can earn somewhere between 6 LPA to 10 LPA. Career path की बात करूँ, so firstly you are going to start as an IT support specialist, then you can move to system admin, then network engineer या cloud roles पे भी आप 2 से 3 साल के experience के बाद move कर सकते हो. Now skills that you need to come into this field, so first is basic hardware knowledge like RAM, CPU, storage troubleshooting, then Windows और Mac operating systems की proficiency, then networking के basics like IP address, DNS, Wi-Fi troubleshooting. Next is customer service mindset, that means you should have patience and good communication skills, and last is understanding the ticketing tools. Now how can you get started? So Google IT Support Professional Certificate on Coursera. It is highly in demand and industry recognized certificate. As a next step, आप CompTIA plus certification कर सकते हैं. It's not mandatory, it's optional but adds value in your resume. Next step is understanding and practicing basic troubleshooting. These are the basic preparation that you need to do. उसके बाद you're good to go to apply for any IT support job. Companies like TCS, Infosys, Wipro ये तो IT support specialist bulk में hire करती हैं. So I hope इस वीडियो में आपको प्रॉपर क्लैरिटी मिल गई होगी कि अगर आप IT फील्ड में आना चाहते हैं विदाउट नोइंग कोडिंग और विदाउट हैविंग अ टेक्निकल बैकग्राउंड तो आप कौन से जॉब रोल्स के लिए टारगेट कर सकते हो. ऑलमोस्ट सारे ही जॉब रोल्स की अच्छी रिक्वायरमेंट है इस समय मार्केट में. इट्स जस्ट दैट आपकी प्रिपरेशन प्रॉपर होनी चाहिए. एंड रिगार्डिंग द रिसोर्सेज जिनकी मैंने बात करी है वीडियो में, बी इट योर लर्निंग रिसोर्स, प्रैक्टिस रिसोर्स और जॉब सर्च प्लेटफॉर्म्स, उन सबका डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप जाके चेकआउट कर सकते हो. बाकी अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो और ऐसी सिमिलर वीडियोस चाहिए सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. इस वीडियो से रिलेटेड अगर क्वेश्चन है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. बाकी वीडियो अच्छी लगी है सो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, शेयर इट टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल नोटिफिकेशन सो दैट यू गेट नोटिफाइड जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ तो. थैंक यू सो मच.